दोस्तों, एक बीना देवी नाम की एक महिला होती है जो विधवा होती है। देखने में बड़ी खूबसूरत और हैंडसम स्मार्ट होती है दोस्तों। लेकिन उनके घर के अंदर सिर्फ दो ही शख्स होते हैं, एक उसकी सास और एक खुद बीना देवी। दोनों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। उनके पास सिर्फ एक बंदर था, उसके सहारे ही वो कुछ जीवन यापन करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन यानी 28 दिसंबर 2024 को बीना देवी अपने बंदर के साथ कमरे में बैठी हुई होती है। तो दोस्तों, उसके बाद बंदर उसके सामने कुछ अजीबो गरीबो हरकत करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों, बीना देवी वो भी एक अकेली थी और लगभग रात के 7 बजे का समय होता है। बीना देवी बंदर को अपने साथ ले जाकर कमरे के अंदर बैठकर अंदर से कमरे की कुंडी बंद कर देती है। और दोस्तों, इसके बाद उन दोनों के बीच जो होता है इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। इस कहानी में सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के थर्माकोल गांव की। पश्चिम बंगाल में थर्माकोल गांव में एक महिला होती है जिसका नाम होता है बीना देवी। उसकी उम्र लगभग 32 साल होती है। बड़ी खूबसूरत और स्मार्ट महिला थी। लेकिन इससे 4 साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है। पति का नाम भीम सिंह होता है। लेकिन बदनसीबी के कारण उनके कोई संतान पैदा नहीं होती है। अब उस घर के अंदर सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक उसकी सास और दूसरी खुद बीना देवी। उनके पास धंधे का कोई भी रोजगार नहीं था, जीवन यापन का कोई भी उपचार नहीं था। लेकिन दोस्तों, उनके गांव के नज़दीक एक छोटा सा जंगल था। वहाँ से दोनों लकड़ियाँ काटती हैं और लकड़ियाँ काट कर उन्हें चोरी छुपे बेच दिया करती थी। इसी प्रकार उनका जीवन कट रहा होता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन बीना देवी अपनी सास को लेकर बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार के अंदर कुछ सामान खरीदती हैं और सामान खरीदने के कुछ थोड़ी देर बाद वो जैसे ही घर जाने वाली होती हैं, रास्ते में एक मदारी होता है जो बंदर का खेल दिखा रहा होता है। अब बीना देवी और उसकी सास दोनों ही बंदर का खेल देखना स्टार्ट कर देती हैं। थोड़ी देर के बाद बंदर का खेल समाप्त हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। वो भीड़ उस बंदर के मदारी को धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके पैसे देती है। बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये बीना देवी देखती है कि मदारी के पास थोड़ी देर में काफ़ी इनकम हो चुकी है। दोस्तों, इसके बाद बीना देवी और अपनी सास को लेकर घर चली जाती हैं और फिर वो अगले दिन उस जंगल में जाती हैं। दोस्तों, वहाँ पर लकड़ी काट रही होती हैं। अब थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा बैठ जाती हैं। दोस्तों, उसके कुछ देर के बाद वहाँ एक बड़ा सा बंदर आ जाता है। और दोस्तों, उस बंदर को देखकर अब बीना देवी के भी मन में कुछ अजीबो ख्याल आते हैं। वो भी सोचती है कि अब हम कहीं ना इस लकड़ी की चोरी से छुटकारा मिल जाए और इस बंदर को कुछ ऐसी ट्रिक्स दी जाए, अगर बंदर समझ जाता है तो उसे जिस तरह मदारी ने जैसे पैसे कमाता है इसी प्रकार हम भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर वो कुछ अपने खाने के लिए रोटी ले जाती हैं और रोटियों को बंदर को खिलाया जाता है और बंदर को उनके पास बुला लिया जाता है। थोड़ी देर में बंदर उनसे घुल मिल जाता है और अब बीना देवी और उसकी सास हेमलता दोनों बंदर को लेकर अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों,
अब बीना देवी बंदर को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देती है और महज 1 महीने के अंदर ही बीना देवी बंदर को पूरा ट्रेंड कर देती है। फिर दोस्तों बीना देवी और उसके साथ शहर के अंदर मदारी का खेल करने के लिए चली जाती हैं। जगह जगह मदारी का खेल करती हैं, उनके पास पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में ठीक ठाक उनकी इनकम हो जाती है, अच्छी खासी कमाई होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अब बीना देवी और उसकी सास हेमलता जो जंगल में लकड़ी काट कर चोरी करती थी उसको बंद कर देती हैं और उनका सिर्फ काम होता है बंदर को ले जाना और लोगों को खेल दिखाना। लेकिन दोस्तों 28 दिसंबर 2024 को रात के लगभग 7 बजे का समय होता है। बीना देवी अपने बंदर के पास बैठी हुई होती है। अब बंदर बीना देवी के सामने कुछ गलत हरकत करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों बीना देवी भी अकेली थी, काफ़ी दिन से अकेली थी। अब वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसके अंदर से भी कुछ भावनाएं मर जाती हैं। और दोस्तों इसके बाद बीना देवी उस बंदर को लेकर अपने कमरे में चली जाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके पास रहकर उसके साथ रहकर वो शारीरिक संबंध बनाती है। इसी प्रकार इनका सिलसिला काफ़ी दिन तक चला रहता है। लेकिन दोस्तों समय बीतता चला जाता है और अब बीना देवी को इसकी आदत सी लग चुकी होती है। रोज का भी यही काम रह जाता है। जैसे ही शाम को घर आते हैं, खेल करके घर आकर बस खाना खाते हैं और बीना देवी अपने साथ उस बंदर को ले जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन यानी 10 जनवरी 2025 को बीना देवी और दिन की रोज इसी तरह आज भी बंदर को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बीतता है। कुछ समय के बाद जैसे ही बीना देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयारी करती है, दोस्तों उसकी सास होती है वो बीमार थी जो दवाई लेना भूल जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं, दवाई लेने के लिए आती है, रसोई में ढूंढती है, चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करती है, उसको नहीं दिखाई देती है। तो दोस्तों जो जिस बंदर को रस्सी से बांधा जाता है वो रस्सी उसको दिखाई देती है, लेकिन उसको बंदर बंधा हुआ नहीं मिलता है। अब हेमलता सोचती है कि आखिर इतनी रात गए बंदर कहाँ गया है। दोस्तों उसके बाद अब हेमलता बीना देवी के रूम के नज़दीक जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि उसके रूम से कुछ अलग ही तरह की आवाज़ आ रही होती है। उस आवाज़ को सुनकर हेमलता जोर से दरवाज़ा खटखटाती है। पहले तो बीना देवी डर जाती है कि आखिर इतनी रात में कौन है। लेकिन दोस्तों जब उसकी सास आवाज़ लगाती है तो बीना देवी समझ जाती है कि उसकी सासू माँ है। दोस्तों इसके बाद बीना देवी के द्वारा गेट खोला जाता है और जैसे ही बीना देवी गेट खोलती है उसकी सासू माँ जो देखती है, देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बंदर गलत हरकत करता रहता है। बीना देवी की सास को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और तुरंत समझ जाती है। दोस्तों इसके बाद बीना देवी की सास बीना देवी को बहुत ज़्यादा लड़ती है, झगड़ती है, दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। रात के समय घर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग जाती है। वहाँ पर पड़ोसी तुरंत बीना देवी के घर में आ जाते हैं और आकर दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है उसके बारे में पूछा जाता है। बीना देवी की सास हेमलता पड़ोसियों को सारा बीना देवी के करतूत के बारे में बता देती है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद लोग बीना देवी और उस बंदर का फ़ोटो खींचते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। दोस्तों वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, जगह जगह वीडियो पहुंच जाती है। और दोस्तों इसके बाद बीना देवी की जो करतूत जो घटना की उसकी खबर सारे शहर में पता चल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेतन हैं, जागरूक हैं, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो और कहानी लेकर आते हैं।
आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जवान।